नेटवर्क मार्केटिंग। फिर नेटवर्क मार्केटिंग में हम इसमें काम कैसे करते हैं और बंदे के साथ कैसे कांटेक्ट करते हैं और कैसे फॉलो अप करते हैं, कैसे प्लान दिखाते हैं, इस सारी चीज़ों के बारे में आपको बता दें। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको दो टॉपिक पे बात करेंगे। पहला जो टॉपिक होगा फ्रेंड, वो पहला टॉपिक होगा न्यू पर्सन वर्क, नया व्यक्ति इसमें काम कैसे करता है। और दूसरा जो टॉपिक है फ्रेंड, वो पब्लिक क्वेश्चन, सार्वजनिक प्रश्न। तो जो पब्लिक के क्वेश्चन होते हैं वो क्या क्या क्वेश्चन होते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग हाउ टू वर्क, इसमें काम कैसे करेंगे। एंड विच मिस्टेक नॉट डू यू, सॉरी, विच मिस्टेक नॉट टू डू। तो इसका मतलब ये है कि फ्रेंड हमें क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए इसमें। और वेलकम, इस काम को कैसे करेंगे। इस काम को करने के लिए सबसे पहले आपको एक लिस्ट बनानी होगी। और लिस्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लिस्ट के लिए आपको सबसे पहले एक पर्सनल डायरी होनी चाहिए। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं तो आपके पास एक पर्सनल डायरी होनी चाहिए। अगर आपके पास डायरी नहीं होगी तो आप एक जो भी आप सीखते हैं या फिर जिस बंदे को आप प्लान बताते हैं या कॉन्टेक्ट कुछ भी समझाते हैं, तो इसके लिए आपको एक डायरी होना अनिवार्य है। तो आपके पास एक पर्सनल डायरी होनी चाहिए। तो इसके बाद हम लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट जो फ्रेंड होती है वो होती है तीन प्रकार की। जो कॉन्टेक्ट लिस्ट हमेशा तीन प्रकार की होती है। पहली जो लिस्ट होती है वो होती है हॉट लिस्ट। हॉट लिस्ट वो कहलाती है जो जिनके साथ हमारा संबंध खास होता है, जिनसे हमारी बातचीत हमेशा होती रहती है और अच्छे संबंध होते हैं। एक जैसे दोस्त हो गया, फैमिली हो गए और रिश्तेदार हो गए, इसके जो आपके खास संबंध है वो हॉट लिस्ट कहलाती है। दूसरा होता है ब्राउन लिस्ट, जिसके पास संबंध आपके कम खास हो, जिससे आप बातचीत कम करते हो, अब कभी कभी मुलाकात होती है, वो ब्राउन लिस्ट कहलाती है। अगली होती है कोल्ड लिस्ट। कोल्ड लिस्ट वो होती है जिसके पास आपके संबंध भी ना हो, आप उन्हें जानते भी ना हो। जैसे कहीं आप रास्ते में जा रहे हैं, कोई बंदा है, आप उससे अनजान बंदे से किसी बातचीत करते हैं और फिर इसके बाद आप उससे एक दोस्त बन जाते हैं, तो ये कोई संबंध ना हो, ये कोल्ड लिस्ट कहलाती है। इस प्रकार की आप लिस्ट बना सकते हैं। कोल्ड लिस्ट तीन प्रकार की। इसके बाद हम करते हैं कांटेक्ट, जिसकी हम लिस्ट बना लेते हैं। उसके बाद हम उनको कांटेक्ट करते हैं, फोन करते हैं और उन्हें एक सिस्टम के बारे में हम बताते हैं। फिर इसके बाद आता है बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान तो फ्रेंड इस बिजनेस प्लान दिखाते हैं। फिर जब कांटेक्ट हो जाता है, उस बंदे को टाइम दिया जाता है कि इस टाइम पे आप हमसे मिलिए। तो इसके बाद आप उसको प्लान दिखाते हैं। प्लान दिखाने का नोट ये है कि प्लान दिखाना है तो आपको इसमें विशेष ध्यान रखना है। टेक स्पीकर केयर ऑफ टाइम, तो आपको इसमें टाइम का विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद आता है फॉलो। तो फॉलो अप फ्रेंड, इसमें आपको फॉलो करना है। प्लान दिखाने के बाद इसके बाद बंदे को फॉलो अप करना चाहिए, क्योंकि बंदा, अगर आप उससे फॉलो अप नहीं करोगे तो वो बंदा आपको सीख नहीं पाएगा, वो आपको ज़्यादा इस बिजनेस के बारे में इंटरेस्ट भी नहीं रखेगा। तो आपको उसको कम से कम 5 बार फॉलो करना चाहिए। तो फॉलो करने के बाद फिर यहीं से आप उसको फिर जो व्यक्ति के क्वेश्चन होते हैं, तो वो फॉलो अप में ही बताएगा कि हमारे पास ये वो डाउट, जो उनके क्वेश्चन होंगे वो बताएगा। क्योंकि जब आप फॉलो करने जाते हैं तब उसको जो बंदा होता है, वो बंदा काफ़ी सारे उसके क्वेश्चन माइंड में जो है घूमते रहते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या क्या होते हैं फ्रेंड, मैं आपको बताता हूँ। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ, किसी व्यक्ति द्वारा पूछ रहे कुछ सवाल। मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। बंदा हमेशा पूछते, जब आप फोन कॉल करते हैं कि भाई कहाँ पे हो, अभी मिलना है आपसे, तो बंदा ये पूछता है कि मेरे पास समय नहीं है। तो फ्रेंड ये बंदा हमेशा हर बंदे के पास ऐसे ही सब क्वेश्चन होता है कि मेरे पास, सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है। तो हमसे बोलिए, क्या आप चाहते हैं कि आपके पास कभी समय ना हो या कभी टाइम ना हो, और अपने परिवार के लिए, अपनी लाइफ एंजॉय टाइम के लिए। तो ये सब उससे क्वेश्चन पूछिए, उससे बातचीत कीजिए। और दूसरा जो क्वेश्चन होता है, मेरे पास पैसे नहीं है। तो ये भी बहुत सारे बंदों के पास इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जिनके पास पैसे नहीं, मजबूरी होते, मतलब कम पैसे, लेकिन पैसे तो होते हैं, लेकिन यहाँ पे उतना पैसा नहीं लगता, लेकिन फिर भी उन्हें डाउट होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो मेरे पास पैसे नहीं है, इस काम के लिए करने के लिए पैसे नहीं है। तो बोलिए, दूसरे किसी भी अगर व्यवसाय या कोई काम करेंगे तो आपको कितना खर्च होगा, बिजनेस के लिए आपको कितना खर्च होगा, किसी कारोबार आप करेंगे तो उसको लिए कितना खर्च होगा, किसी भी काम को अगर आप करेंगे तो उसमें आपको लागत आपको कितनी लगेगी, कितना आपको खर्च करना पड़ेगा, आप उनको बोल सकते हैं। फिर इसके बाद आता है कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो हमेशा बंदा पूछता रहता है। मुझे बेचने की कला नहीं है, मतलब इसमें जो
बेचने की का मतलब कला नहीं है। ये सब जो प्रोडक्ट है और ये जो प्रचार करना होता है, इस तरह की वो उसकी कला नहीं है, ठीक है। दूसरा है, कुछ सवालों के बाद जुड़ने वाले नहीं बचेंगे। जैसे कोई बंदा होता है जो अगर इसमें काम करता है, तो इसमें अगर कुछ सालों बाद ये बंद हो गया, जुड़ना बंद हो गया, तो इसमें क्या होगा आगे। फिर तीसरा होता है जुड़ने वाला काम है, ये बंदा हमारे साथ सवाल इस तरह का पूछता है। और चौथा होता है फिर प्रोडक्ट महंगा। किसी भी कंपनी का अगर डायरेक्ट सेलिंग में आप काम करते हैं, तो प्रोडक्ट जो आता है तो वो हमारे डायरेक्ट कंपनी से हमारी चीज़ें डायरेक्ट कस्टमर के पास आता है। तो इसमें कई लोग पूछते हैं, ऐसा भी सवाल करते हैं कि प्रोडक्ट महंगा है, ठीक है, लेकिन उनके जो आयुर्वेदिक दवा है, जो प्रोडक्ट है, वो कितना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है ये नहीं देखता। लेकिन वो हमेशा शुरुआत में उससे पहले मालूम नहीं होता है कि जब प्रोडक्ट कोई यूज करता है तभी उसको मालूम पड़ता है। उसको पहले मालूम नहीं होता कि इसका प्रोडक्ट है कैसा, पता नहीं रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए वो प्रोडक्ट तो महंगा होता है, लेकिन मार्केट में जो आता है वो अलग टाइप का होता है। लेकिन जो प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग में मिलता है, उसका प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है बहुत ही अच्छा होता है, हर कंपनी का होता है, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, प्रोडक्ट महंगा है। इसके बाद महात्मा कंपनी भाग गई, तो ये क्वेश्चन भी काफी लोगों को घूमता माइंड में घूमता रहता है, कंपनी भाग गई तो क्या होगा। अगला है, मम्मी पापा नहीं मानेंगे, इस काम को करने के लिए मम्मी पापा नहीं मानेंगे, ये भी सवाल उसका आ सकता है बंदे को। अगला है, मेरा पैसा खप गया, तो जो पैसा लगाया वो खप गया। तो फ्रेंड, इसमें खपने वाली बात क्या है, जो पैसा आप दे रहे हैं उसका आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। और लगाना ही कितना है, जो आपको दे रहे हैं वो उसका प्रोडक्ट मिल जाएगा, आप यूज करो चाहे दूसरों को दिलवा दो, रिजल्ट मिलेगा। पहले आप खुद यूज करोगे, जब को मालूम पड़ेगा कि हाँ वाकई में इसमें कुछ अच्छा आयुर्वेदिक है, ठीक है, तभी तो आपको मालूम पड़ेगा ना। तो सबसे पहले मेरा पैसा खप गया, तो क्या खपेगा भाई, जो आप लगा रहे हो उसमें आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, क्या क्या खपेगा, जो आपने लगाया उसका खा पी लिया बस। तो इस तरह के आदि क्वेश्चन आते रहते हैं माइंड में, उसके बंदे के माइंड में घूमते रहते हैं। तो अगला जो होते हैं, मैं बहुत ज्यादा लोगों को नहीं जानता, फिर जब इसके बाद जब काम होता है, काम कराया जाता है, तो फिर ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानता हूँ, मैं क्या करूँ। तो फ्रेंड, आप उनसे बोलिए आप किन लोगों को नहीं जानते हैं, बताइए। आप आपकी जो मोबाइल है, मोबाइल में आपकी जो नंबर सूची, आप उन लोगों को क्या नहीं जानते हैं। या फिर जैसी किसी की शादी होती है, आयोजन होता, शादी का आयोजन होता है, उसमें एक सूची बनाई जाती है, क्या आप उन लोगों को भी नहीं जानते हो। तो फ्रेंड, इस तरह आप उसको समझा सकते हो, कुछ बता सकते हो। अगला आता है इस तो फ्रेंड अगला आता है इनवाइट करना। तो फ्रेंड, इनवाइट, इस सारी चीज़ों को आपको डिस्कस करने के बाद इसको आता है इनवाइट करना। तो इनवाइट करने के लिए आपको फ्रेंड ज्वाइन मीटिंग, जो मीटिंग होती है, किसी भी दिन भी मीटिंग होती है आपकी, तो मीटिंग जो होता है, फिर इसके बाद होता है ट्रेनिंग होती है, ठीक है। तो मीटिंग और ट्रेनिंग दोनों को आप उसमें इनवाइट कीजिए। और मीटिंग में क्या होता है फ्रेंड, इसमें आपको जो न्यू पर्सन होते हैं उसके लिए प्लान दिखाया जाता है, ठीक है। मीटिंग में न्यू पर्सन को प्लान दिखाया, और उसे अगर प्लान सीखने की सिखाया जाता है, जिससे आगे चल के वो भी एक लीडर की तरह काम करे, और आगे चल के न्यू पर्सन को प्लान दिखाए। तो इसमें आपको न्यू पर्सन को प्लान दिखाया जाता है। तो जो ट्रेनिंग होती है फ्रेंड यहाँ पे, और ट्रेनिंग का काम क्या होता है कि इसमें आपको सीखना पड़ता है कि इसमें काम कैसे करेंगे, इसमें जॉब मतलब जॉब की तरह बिजनेस कैसे करेंगे, तो इसमें सीखा जाता है। इसमें काफ़ी बंदे को मोटिवेट किया जाता है, ठीक है, ट्रेनिंग में। तो फ्रेंड, इस तरह आप इनको समझा सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, जो पब्लिक में क्वेश्चन होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।